गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके साइंस का टेस्ट है। आई होप आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। मैंने जो रिवीजन वर्क आपको कराया था वो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा अपने टेस्ट के लिए। तो आज आपका टेस्ट है। आपने अपनी आंसर शीट में हर पेज के ऊपर, जितने पेजेस पर आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, हर पेज के ऊपर अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और पेज नंबर, यानी कि जैसे आपने पेज नंबर 1 से लेकर के और पेज नंबर 5 तक, यानी कि आपने 5 पेजों में अगर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो हर पेज के ऊपर पेज नंबर होना चाहिए। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, इस तरीके से। ठीक है बेटा। और नेम, क्लास और सेक्शन और पेज नंबर, रोल नंबर, ये ज़रूरी है। जिसकी आंसर शीट के हर एक पेज के ऊपर ये नहीं होगा उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। देन मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपने टिक करना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन नंबर 1, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, और नीचे आंसर डाल करके आपको तीनों ऑप्शन नहीं उतारने हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। ठीक है, इन तीनों में से जो करेक्ट आंसर है सिर्फ उसको उतारना है, बाकी के 2 ऑप्शन आपने छोड़ देने हैं। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ वुड इज अ आंसर, जो भी इनमें से इसका सही आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इसी तरीके से करना है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर विच इज फेमस फॉर। देखो ये सब मैंने आपको रिवीजन वर्क में अच्छे से समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, इसमें आपको मैं सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लिख करके उसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, सिर्फ आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पूरे स्टेटमेंट उतारना है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, फिर डैश करके जो इसका करेक्ट आंसर है उसे ब्लैक पेन से मेंशन करना है। टर्मरिक इज अ नेचुरल डैश, जो इसका सही आंसर है। तो इसमें आपको पूरे के पूरे स्टेटमेंट उतारने हैं, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी आपको इसके स्टेटमेंट उतार करके ट्रू फॉल्स लिखने हैं। और अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो करेक्ट नंबर डालना है 1 2 3 4 5, और उसके आगे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। 1 के आगे अगर 1 वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। बिना नंबरिंग के ट्रू फॉल्स जिसने लिखा होगा उसका ट्रू फॉल्स चेक नहीं होगा। मैचिंग में आपको इसके दोनों कॉलम उतारने हैं, कॉलम ए बी और कॉलम बी बी। और कॉलम ए का जो करेक्ट आंसर है उसके सामने डैश करके उसे लिख देना है। जैसे सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश, जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसके आगे लिखना है। ठीक है, एरो से कोई भी मैच नहीं करेगा, जो करेक्ट आंसर है वो इसके आगे डैश करके लिख देना है। डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें आपको इन चारों को डिफाइन करना है, यानी कि इनकी डेफिनेशन लिखनी है। इनमें कोई चॉइस नहीं है, आपको चारों करने कंपलसरी हैं। परकोलेशन, एनेमोमीटर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड अडप्टेशन। मैंने आपको सारी की सारी डेफिनेशन रिवीजन वर्क में एक्सप्लेन की थी। उसके बाद है गिव आंसर इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको इनका आंसर देना है। 2 फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऐसे 2 फाइबर जो प्रोटीन से बने होते हैं उनके नाम लिखने हैं। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, वट इज़ द यूज़ ऑफ द सोल्यूशन। उस सोर्स का नाम लिखना है जिससे हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है। किस सोर्स से मिलता है, किस चीज़ से हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है, और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, आपको ये दोनों मेंशन करने हैं। और व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट। ठीक है, तो जब बेकिंग सोडा को हम लेमन जूस में मिक्स करते हैं तो उसमें से बबल्स फॉर्म होते हैं, ये किस तरीके का चेंज है आपको लिखना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें आपको मैंने 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें कोई से भी 5 जो आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ लर्न है वो आपको लिखने हैं।
देन ये तो क्या है, वाई कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट, क्यों हमें अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन पर कैलामाइन सोल्यूशन लगाना चाहिए जब कोई चींटी हमें काटती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 360 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 3 hours टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको इसमें स्पीड देखनी है ट्रेन की, आपको इसमें डिस्टेंस भी दे रखी है और टाइमिंग भी दे रखी है, तो आप फॉर्मूले से इसको पता कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो रस्टिंग है वो कोस्टल एरियाज में डेजर्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्यों होती है और जल्दी क्यों होती है, ठीक है। वट इज़ द मीन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड का मीन क्या होता है। स्टेट डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल में आपको डिफरेंस बताना है। और 6 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो इनमें से कोई 5 आपको अच्छे से करने हैं, इसमें आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो उसी का नंबर डालना है। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो और आंसर आप क्या कर रहे हो 5th का लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अगर नंबरिंग 1 की है तो आंसर भी 1 के आंसर की ही करनी है। अगर आपको 1 वाला नहीं आता है, 4 वाला आता है, तो 4 डाल करके आपको इसका आंसर लिखना है। नंबरिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। और इसमें डायग्राम आपको सॉइल का बनाना है जिसमें आपको उसके डिफरेंट लेयर्स को शो करना है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपना 7th का पेपर सॉल्व करना है। वैसे भी आप इससे पहले कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अच्छे से पता है। सो अच्छे से अपना एग्ज़ाम कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।